सो वी आर सचिन एंडल का, हम दोनों आईटी प्रोफेशन में थे, जॉब करते थे। एक इंट्रोडक्शन हो चुका है ऑलरेडी। एंड जॉब के साथ साथ मुझे ऐसा लगता था कि एक बंधी हुई जिंदगी है, बंधी हुई इनकम के साथ। आई मीन, लिमिटेड लाइफ लिमिटेड मनी। और ये चलती रहेगी, 10 से 12 घंटे हम दोनों जॉब में बिजी रहेंगे। लिमिटेड टाइम मिलेगा जीने के लिए, और इसी तरह लाइफ पूरी गुजर जाएगी। मुझे लगता था इस रूटीन से कहीं बाहर आना चाहिए, जीने का और भी तरीका हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई आई वाज लुकिंग फॉर मैनी थिंग्स। बहुत सारे ऑप्शंस मैं साथ साथ ढूंढता था, क्योंकि जॉब के साथ अचानक जॉब छोड़ के तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो मैं ढूंढ रहा था कि क्या जॉब के साथ क्या किया जा सकता है। ट्रेडिशनल बिजनेसेस में देखते थे तो बहुत पैसा लगाना, रिस्क उठाना, एंड बहुत सारी चीजें थी, और समझ नहीं आता था कि कैसे और क्या करें। बट थैंक गॉड एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई, जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। एंड इस अपॉर्चुनिटी में हमें मौका मिला कि अपनी जॉब को छोड़े बिना ही हम अपने लिए पैरेलल इनकम सोर्स बना सकते थे। और दिन के 2 से 3 घंटे भी हम ऑन एन एवरेज अगर यूज कर रहे थे उसमें, तो ये सोर्स एक बड़े सोर्स में कन्वर्ट हो जाने वाला था 1 साल 2 साल के अंदर। शुरू में भरोसा नहीं हुआ था इस बात पे, लेकिन मैंने जब बैक ट्रैक देखा और बहुत सारे लोगों की सफलताएं देखी इस बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, तो मुझे लगा कि ये हमारे साथ भी हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी को चूज किया, एंड पार्ट टाइम बेसिस पे काम करते गए। 1 साल में हम लोग जॉब से फ्री हो गए थे दोनों, और उसको और एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं। तो आज यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्या है और कैसे है। और आपको ये देखना है कि ये आपकी जिंदगी में क्या असर डाल सकता है, आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे कि एक पैरेलल इनकम सोर्स के बारे में, राइट, कि कैसे डेवलप हो सकता है। और बाद में उसे आप मेन सोर्स ऑफ इनकम में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके साथ आपको पैसा भी मिले और टाइम भी मिले और बहुत सारे और रिवार्ड्स मिले, जिनकी यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा अलका एक इंट्रोडक्शन पहले करें आपसे। तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम अलका है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मैं भी आईटी बैकग्राउंड से हूँ, जॉब किया करती थी और स्टडी किया बहुत अच्छा, और लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी एज अ लेडी। अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी और जॉब कर रही थी उस समय जब इस बिजनेस को देखा। और इस बिजनेस के थ्रू, जैसे भी सचिन बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ आज हम एंजॉय कर रहे हैं। बिजनेस वंडरफुल है। बिजनेस के थ्रू हमने बहुत सारे अभी आप प्लान देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिवॉर्ड्स है जो इस बिजनेस को यूनिक बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लेडीज हस्बैंड वाइफ मिलकर कर रहे होते हैं। लेडीज के लिए भी बहुत अच्छा मौका होता है। और उससे अच्छी खास बात है कि ये पार्ट टाइम है, 2-3 घंटे लगाकर किया जा सकता है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेडीज जो है इसमें बहुत अच्छे से काम कर पाती हैं। और डिजिटल पे तो सुपर पावर बन ही गया ये बिजनेस। और मैं आज यही बोलूंगी कि इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए हमें एक भरोसा मिला, दिस इज नॉट ओनली बिजनेस, इट इज अ गॉड्स मास्टर प्लान। तो मैं चाहूंगी कि पहले आप प्लान को बहुत दिल खोल के, आंखें खोल कर देखिए, दिमाग खोल कर देखिए, और डेफिनेटली इसमें आपके लिए भी बहुत कुछ है। तो 30-40 मिनट्स की इंफॉर्मेशन है जिसको आप अटेंड करेंगे तो सारी चीज समझ जाएंगे। फिर हम दोबारा बात करते हैं। सो ओवर टू बढ़िया, सचिन। बढ़िया। सो मैं यहाँ पर शेयर करूंगा एक स्क्रीन, एक प्रेजेंटेशन के द्वारा ये बताने वाला हूँ कि क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है ना। और हमारे लिए कैसे काम किया उसके बाद बात करने वाले हैं, और आप उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक 30-35 मिनट का एक प्रेजेंटेशन हम स्क्रीन शेयर करके आपके साथ बात कर रहे हैं। एंड उसको ध्यान से देखिएगा और ये समझिएगा कि ये क्या चीजें हैं, कितनी लॉजिकल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ऑल। सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। एंड जैसा मैंने कहा कि क्या चीज है और क्यों है, वो समझने की जरूरत है कि अपॉर्चुनिटी है ही क्यों, ठीक है ना, व्हाट इज ऑल अबाउट। तो ये हम जिंदगी को एम्पावर करने के बारे में बात करने वाले हैं। लाइक लाइफ तो सबकी चल रही है, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लाइफ को एक रूटीन में जीते चले जा रहे हैं अपने अपने हिसाब से। बट हम में से हर किसी को लाइफ में कुछ ना कुछ और पाने की इच्छा जरूर है, ठीक है ना। अगर पैसा है तो वो और बेहतर हो, टाइम है तो और अच्छा टाइम हमें मिलता हो, फैमिली के साथ एंजॉय करें, दुनिया घूमें, बहुत सारी इच्छाएं हमारे पास हैं। और उसको कहेंगे कि लाइफ को थोड़ा और बेहतर और एम्पावर बनाने के बारे में यहाँ पर बात है, कि जिंदगी को और बेहतर ढंग से हम किस तरह से जिए, कैसे जिएंगे। जब अच्छी वेल्थ होगी, हेल्थ अच्छी होगी, थोड़ा ज्यादा आजादी हमारे पास होगी, ठीक है ना, ज्यादा अच्छे ढंग से फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, ठीक। और ऐसा बहुत कुछ है जिंदगी में जो अगर ऐड होता जाए तो बात बन जाए, ठीक है ना। तो हमारी ड्रीम लाइफ क्या है और हम किस तरह से जी रहे हैं, उसमें बड़ा फर्क है, ठीक। अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं सबसे, कि आज की जो हमारी इनकम्स हैं अगर वो डबल हो जाए, जो भी फैमिली में इनकम्स आ रही हैं वो अगर डबल होकर आ जाए या ट्रिपल होकर आने लगे, तो क्या जिंदगी में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, राइट।
अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दूसरे क्वेश्चन मेरा क्या है कि अगर इनकम के साथ साथ जो वक्त हमें मिलता है वो भी अगर दुगना मिलने लगे, दिन में अगर आप 3-4 घंटे एंजॉय कर पाते हैं, टाइम बिता पाते हैं, अगर उसको आप 8 घंटे 10 घंटे में कन्वर्ट कर सके तो कैसा है। मैं उल्टी बात कह रहा हूँ, 10 घंटे रोज काम करते हैं तो कुछ पैसा आता है। मैं कह रहा हूँ पैसा डबल ट्रिपल हो जाए और 10 घंटे के बजाय 2-3 घंटे लगाने से ऐसा होने लगे और बाकी टाइम आपकी चॉइस पर आ जाए, तो क्या चीजें बदल सकती हैं जिंदगी में, वो देखने की जरूरत है। राइट, दैट विल बी अ ड्रीम लाइफ बहुत सारे लोगों के लिए। क्या चेंज होगा? क्या आपकी गाड़ी वही रहेगी जो है या बदलेगी? व्हीकल जो भी है आपका, मे बी कि टू व्हीलर है आपके पास या नहीं है, क्या वो चेंज हो जाएगा? क्या घर वही रहेगा जो है या बदल जाएगा? सोचिए जरा उस विषय में। ये वो चीजें हैं जो हर व्यक्ति सोचता है, जिसके बारे में मैं भी सोच रहा था। हर कोई सोचता है कि वो और बेहतर हो जाए। राइट, जो गैजेट्स आप यूज करते हैं या जहां आप घूमने जाते हैं, दुनिया की कैसी सैरें आप करना चाहते हैं, छुट्टियां मिलती हैं या बहुत कम मिलती हैं, अगर ज्यादा मिलने लगे तो कैसे एंजॉय करेंगे उसे? कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि छुट्टियां मिलती हैं तो पैसा नहीं होता, पैसा होता है तो छुट्टियां नहीं होती। राइट, और जो कुछ लिमिटेड होता है उसमें लिमिटेड ही जी पा रहे होते हैं। मूवीज में तो हम सारी दुनिया को देख लेते हैं, लेकिन घूमने का मौका अपने आसपास भी नहीं मिल पा रहा होता है। तो अगर मौका मिले तो क्या आप दुनिया देखना पसंद करते हो, लाइव उसको जीना पसंद करते हैं? ठीक, ऐसे ही बहुत सारी चीज। क्या फैमिली के साथ आप और टाइम बिताना पसंद करेंगे? अगर मौका मिले तो क्या करना चाहेंगे? पेरेंट्स की बेटर केयर करना चाहेंगे, बच्चों की और बेहतर एजुकेशन करना चाहेंगे? ये सब लाइफ के वो एरियाज हैं जिसके बारे में सोचता तो हर कोई है, लेकिन लाइफ में कंप्रोमाइज चल रहे होते हैं। घर वो नहीं होता जिसको हम जीना चाह रहे, जिसमें रहना चाहते हैं। गाड़ी वो नहीं होती जिसको चलाना चाहते हैं। बच्चों का फ्यूचर भी वो नहीं होता जो हम बनाना चाह रहे होते हैं। बहुत जगह वो पैसों की वजह से अटकता है, बहुत जगह हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं। तो ये सब चीजें ज्यादातर डिपेंड करती हैं इनकम्स के ऊपर और टाइम के ऊपर, जो टाइम हम रखते हैं। राइट, सो एनीवे, कैसे इसमें फर्क आ सकता है वो देखने की जरूरत है। सोचता तो हर कोई है, लेकिन फर्क कैसे आ सकता है, एक चीज और जानने की जरूरत है। पैसे का इन्फ्लेशन, पैसे की जो वैल्यू डाउन होती है, हर 20 साल में पैसे की कीमत 1/10 होती आई है। लेकिन आई कैन रिमेम्बर आज से 20 साल पहले जब हम इस अपॉर्चुनिटी को देखते समझते थे और ये बात होती थी, उस टाइम 10,000 रुपए वॉज ए गुड इनकम। फैमिली चल जाती थी, मतलब काम चल जाता था 10,000 रुपए में। और लाख रुपए वॉज ए ड्रीम इनकम। अभी 20 साल पूरा होते होते तक, तब हम बोलते थे कि 20 साल बाद 1 लाख रुपए महीने में घर चलता होगा, और बहुत सारे लोगों को, खुद को हमें बिलीव नहीं होता था इस बात पे। लेकिन आज वैसा ही है। आप एक ठीक ठाक शहर में रह रहे हैं तो लाख रुपए महीना तो सिर्फ आपको एवरेज लाइफ चलाते रहने के लिए चाहिए। राइट, तो जरा सोच के देखिए, अगले 20 साल के अंदर अंदर 10 लाख रुपए महीना हमारी बेसिक नीड्स के लिए चाहिए होगा हमें। क्योंकि हम ये बात और बैक ट्रैक्स में जाकर देख सकते हैं। आज से 40 साल पीछे जाइएगा, जो काम 20 साल पहले 10,000 रुपए में होता था, वो 40 साल पहले 1,000 रुपए में हो जाया करता था और बेहतर ढंग से हो जाया करता था, तब के मौजूदा साधनों के हिसाब से। क्योंकि लाइफ के स्टैंडर्ड्स भी बदलते जाते हैं। ठीक है ना, कई बार लगता है हमें कि चीजें सस्ती हो रही हैं, लैपटॉप सस्ते हो रहे हैं, लेकिन उससे बेहतर डिवाइसेस आते चले जा रहे हैं और ज्यादा महंगे आते चले जा रहे हैं। ठीक, मोबाइल सस्ते हो रहे हैं, लेकिन अच्छे मोबाइल जिसे कहते हैं, आज से 20 साल पहले जो अच्छा कम्युनिकेशन डिवाइस था, बहुत अच्छा, आज के कम्युनिकेशन अच्छे डिवाइस से कंपेयर करोगे तो आज उससे कई गुना ज्यादा में आता है, वो कम से कम 10 गुना ज्यादा। तो ये बात समझने की है कि लाइफ में हम उल्टी सीढ़ियों पर दौड़ रहे हैं, जो एलिवेटर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं उस पर हम दौड़ रहे हैं ऊपर की तरफ। तो क्या ऐसा हो सके कि लाइफ में एलिवेटर सीधे हो जाए, कुछ ऐसी जगहों, कुछ ऐसे ट्रेंड्स पर हम दौड़ सकें जो ऊपर बढ़ते हुए ट्रेंड्स है। अगर आप जो कुछ कर रहे हैं उससे 20 साल में जाकर आप 10 लाख रुपए महीने की, आज से 10 गुना ज्यादा इनकम्स लेने लगेंगे, तो असल में आप वहीं खड़े होंगे जहां पर आप खड़े हैं। और बहुत बार लाइफ में मौका क्या आता है कि हम कदम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तब हम कहाँ पहुंचते हैं, तब हम धड़ाम से नीचे आते हैं जमीन पर। अक्सर ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। पिछले 2-2.5 साल में बहुत लोगों ने देखा होगा, कैपेबिलिटीज थी, स्किल्स थी, लेकिन मौका नहीं था बढ़ते रहने का। जॉब्स छूट गई थी, बहुत सारे काम हुए, और लाइफ में ऐसा कभी भी हो सकता है। कई बार हम खुद काम करने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। मैं हमेशा सोचता था जॉब में कि अगर मैंने 10 साल भी जॉब कर लिया और 10 साल बाद मैं 10 महीने काम नहीं कर पाया तो क्या पैसा आता रहेगा मेरे पास? कुछ मैं ऐसा कर रहा हूँ क्या? राइट? तो आंसर नो में आता था। दूसरा, जॉब के साथ-साथ मेरे पास क्या पैरेलल कोई सोर्स था इनकम का? अगर आज की जॉब छूट जाए, जो प्रेज़ेंट काम है वो ना, उसमें कुछ दिक्कत हो,
तो क्या होगा? क्या स्टेपनी है हमारे पास? गाड़ी में तो एक स्टेपनी होती है, लाइफ में स्टेपनी है आपके पास। प्लान बी क्या है? तो ये बिज़नेस पहले तो हमें प्लान बी देगा। जो कुछ आज चल रहा है, उसके साथ-साथ एक और इनकम का सोर्स बनाने का मौका। और उस इनकम सोर्स को आप कितना बड़ा बनाते जा सकते हैं, ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर निर्भर करेगा, राइट? उसकी कोई लिमिट नहीं है। जॉब में, बाकी कामों में लिमिट्स होती हैं, ठीक है ना? बट इसमें लिमिट नहीं है, वो अपने पर निर्भर करता है कि हम उसमें कितना आगे बढ़ते जाते हैं। और इस बात को समझने के लिए थोड़ा-सा ये समझते हैं कि इनकम्स किस तरह की बनाई जाती हैं दुनिया में, ठीक है ना? अगर हम लीगल वेज़ ऑफ इनकम की बात करें, तो यहाँ पर टाइम, मनी और सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से देखें तो 3 तरह से 4 तरह से लोग जी रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास टाइम बहुत है, पैसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ अक्सर ऐसे ही हुआ करती है शुरू में, जब स्टूडेंट लाइफ होती है। सब कुछ देखने में अच्छा है, खरीदने के लिए कुछ नहीं है, राइट? उसके बाद हम किसी जॉब में आ गए, प्रोफ़ेशन में आ गए, रोज़ का रूटीन फ़ॉलो करने लगे, लिमिटेड इनकम्स आने लगी। अक्सर वो पैसा आता है, महीने के पहले, दूसरे, तीसरे हफ्ते तक खत्म हो जाता है, राइट? बचा भी नहीं पा रहे होते उसमें। नाउ ये है लिमिटेड मनी, लिमिटेड टाइम, सेकंड कैटेगरी। एवरेज 80% लोग यहीं पर हैं, ठीक है ना? 70 टू 80% लोग इसी तरह की ज़िंदगी जीते हैं, एवरेज लाइफ़ को। कम पैसा है, कम टाइम है, ठीक? कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, टाइम नहीं है। ये लाइफ़ कैसी है? ऑफ़ कोर्स उनकी फैमिली ऊपर वाली 2 कैटेगरी से बेहतर जी पा रही होती है, ज़्यादा अच्छे साधन होते हैं उनके पास। लेकिन जो कमा रहा है उसके पास तो वक़्त ही नहीं है, ठीक है ना? फैमिली को और उन साधनों को जीते रहने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं, अगर एक बैलेंस बन जाए कि टाइम भी मर्ज़ी का हो और पैसा भी मर्ज़ी का आ जाए। लाइफ़ में 1 साल, 2 साल, 3 साल लगा के कुछ ऐसा हो जाए कि मर्ज़ी का टाइम और मर्ज़ी का पैसा मिलता हो और उसके हिसाब से हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर पाते हो अपनी लाइफ़ को, राइट? और जब-जब बढ़ाना चाहते हैं, कुछ काम करते हैं और इस इनकम को बढ़ा सकते हैं और फिर टाइम और पैसा एन्जॉय करते रह सकते हैं। अगर ये अपॉर्च्युनिटी मिले, दिस इज़ कॉल्ड लाइफ़स्टाइल। मतलब लाइफ़ भी होगी और स्टाइल भी होगी, ठीक है ना? तो ये कैसे संभव है? ये इनकम कहलाती है, ये तब बन सकती है जब इनकम का सोर्स पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो। देखिए, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या है? कि हम अपना टाइम और स्किल लगाएँगे तो ही पैसा आएगा। टाइम स्किल ज़्यादा लगाएँगे, तो पैसा ज़्यादा आएगा, नहीं कम लगाएँगे तो कम आएगा और यही चक्र चलता रहेगा। लेकिन पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या है? आज हम अपना टाइम और स्किल लगाते हैं और उसे एक सिस्टम से बाँध देते हैं और वो सिस्टम में बहुत सारे लोगों का टाइम और स्किल हमारे काम भी आने लगता है। हमारा उनके काम आता है, उनका हमारे काम आने लगता है। एंड दैट्स हाउ एक कॉम्बिनेशन बनता है, जिसमें कल अपना टाइम और स्किल ना भी रहे, तो भी इनकम आती जाती है। दैट इज़ कॉल्ड पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर हम किसी ऐसे सोर्स पर काम करते हैं, जिसमें आज किया हुआ काम सस्टेन करने लगता है और आगे कैरी होता चला जाता है, तो कल जो हम काम कर रहे हैं, उसको और बढ़ाता है। परसों जो करते हैं, उसको और बढ़ाता है। एंड दैट्स हाउ इनकम्स को हम बढ़ाते जा सकते हैं और जब नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो रिपीटेडली आ रही होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो सिस्टम बना हुआ होता है। ठीक, कैसे होता है? बहुत सारे लोग कमाते हैं, जैसे रॉयल्टी नेचर की इनकम्स बहुत से लोग लेते हैं। किताबें लिख दी, से सॉन्ग्स हिट हो गए, एक पब्लिशिंग सिस्टम लगातार काम कर रहा है। जो वहाँ लोग हैं, उनको गाना नहीं आता, उनको लिखना नहीं आता, आपको लिखना आता है, गाना आता है, तो एक कॉम्बिनेशन बन गया। बाद में वो पब्लिश करते जा रहे हैं, आपके पास रॉयल्टीज़ आती चली जा रही हैं। ऐसी बहुत सारी तरह की इनकम्स होती हैं। आपने रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट कर दिया, बाद में मार्केट उठ रहा है, तो आपकी इनकम्स बढ़ती चली जा रही हैं। जहाँ पर आप दौड़कर पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है, राइट? तो वो कैसे है? देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और बिलियनियर भी हैं, उन्होंने कुछ सिंपल बातें समझाई। उन्होंने कहा लोग 4 तरह से पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग एम्प्लॉइज़ हैं, तो अपना टाइम ट्रेड करते हैं, स्किल ट्रेड करते हैं, जो हमने सीख लिया वो किसी के काम आता है और बदले में वो हमारी एक इनकम डिसाइड कर देता है और हम उस पैसे को लेते रहते हैं। तो टाइम देते रहेंगे, स्किल देते रहेंगे, पैसा आता रहेगा। जिस दिन टाइम स्किल बंद, पैसा बंद। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब काम तो खुद का कर रहे हैं, लेकिन अपनी ही नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना? अपना क्लिनिक है, अपना ऑफिस चला रहे हैं, आई मीन लॉयर हैं, इसी तरह से हमने अपना कुछ ऐसा काम किया है या अपनी दुकान चला रहे हैं। तो हमारा हमने हमको जॉब दिया हुआ है। हम जाएँगे काम पर तो पैसा आएगा, जिस दिन नहीं जाएँगे उस दिन नहीं आएगा, राइट? दैट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लेफ्ट हैंड साइड, नाउ राइट हैंड साइड पे बिज़नेस ओनर्स हैं। बिज़नेस ओनर का मतलब है, वो लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं या कुछ इन्वेस्ट करते हैं और एक बड़ा सिस्टम बना देते हैं, जिसके अंदर दूसरों का टाइम भी आपके काम आने लगता है। जैसे आप फैक्ट्री रन कर रहे हैं, 200-300 लोगों का ओनरशिप रखते हैं और 200-300 लोगों का स्टाफ है, वो काम कर रहा है। तो अभी क्या है, आप कुछ दिन आउट भी हो जाएँगे तो भी काम होता रहेगा।
राइट। लेकिन आप ज्यादा आउट होंगे, मेंटली आउट हो जाएंगे, तो वो काम बंद हो जाने वाला है। लेकिन तीसरा एरिया, चौथा एरिया क्या है? इन्वेस्टर्स। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा, जब आप मेन इनकम से इन्वेस्टमेंट्स बनाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट होते होते वो आपका लगाया हुआ पैसा आपके लिए काम करने लगता है। बाकी तीन कैटेगरीज में तो आप पैसे के लिए काम करते हैं, बट चौथी कैटेगरी का मतलब क्या है? जहां आपका किया हुआ काम आपको पलट के काम देने लगता है, पैसा देने लगता है। राइट। तो वो कहलाता है इन्वेस्टर। दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं। नंबर वन, आप पैसा इकट्ठा करके और उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और बदले में पैसा की उम्मीद कर सकते हैं। रियल एस्टेट्स में लगा दिया, कहीं शेयर्स में लगाया, गोल्ड में आई मीन बहुत सारी कमोडिटीज में आप इन्वेस्ट करते हैं। उसके लिए पहले बहुत सारा पैसा चाहिए, तब आप उससे बदले में पैसा कमा सकते हैं। एक दूसरा इन्वेस्टमेंट है जिसके बारे में वो बात करते हैं, दैट इज इन्वेस्टिंग इन पीपल। आप लोगों का एसेट तैयार करते हैं, उनको स्किल्स डेवलप करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए काम करते हैं, उन्हें काम करना सिखाते हैं। और ऐसा करने से वो अपने लिए कमा पाते हैं और आप उनके साथ मिलकर अपने लिए एक बड़ा पैसा कमा पाते हैं। तो एसेट्स, एसेट्स ऑफ पीपल। उन्होंने कहा कि ज्यादा स्ट्रांग है लोगों का एसेट क्रिएट करना। राइट। सो वेल, जरा बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली बात हमने की पैसा बढ़ाएं, दुगना करें, तिगना करें, कैसे करेंगे? तो एक सिंपल इनकम फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, जो हमें यहाँ पर आके समझ में आया। पहली बात, मुझे लगता था कि काम तो किए जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे फादर ने भी किया, उनके फादर ने भी किया, 10 घंटे रोज दिए, मेहनत की पूरे दिल से, लेकिन एवरेज लाइफ क्यों बिताए जा रहे हैं सब लोग? रिच क्यों नहीं हो पा रहे? और दूसरी तरफ कुछ बिजनेस ओनर्स हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियां घूमते हैं, जितने का हम सारी जिंदगी लगा के घर बना पाते हैं, उससे ज्यादा महंगी गाड़ियां वो हर साल खरीदते हैं और बदलते हैं। राइट। तो ऐसा कैसे होता है कि वही 24 घंटे दूसरों के पास पैसा है, हमारे पास नहीं है? तो यहाँ ये फॉर्मूले ने कुछ बातें क्लियर कर दी। और ये इनकम फॉर्मूला क्या है? हमारी इनकम दो चीजों पर खास तौर पर डिपेंड करती है। नंबर वन, हमारा प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं, वर्किंग टाइम कितना है, ठीक ना, जो हम वक्त लगा रहे हैं उसमें कितने घंटे प्रोडक्टिव है हमारे। दूसरा, उन घंटों की कीमत हमें क्या मिल रही है, रेट क्या मिल रहा है। तो देखिए, प्रोडक्टिव आवर्स की बात करें तो दिन में 10 से 12 घंटे ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति लगा सकता है। आपके घर में दो लोग जॉब करने वाले हैं तो दिन के 20 घंटे की इनकम आने लगती है, ठीक ना। अकेला कमा रहा है तो कम है, दो लोग कमा रहे हैं ज्यादा इनकम आ जाएगी, अपने अपने रेट के हिसाब से आएगी, ठीक है ना। एक पार्टनर घर में जॉब कर रहा है, उसकी इनकम हो सकता है लाख रुपए महीना आ रहे हो, दूसरे व्यक्ति की हो सकता है 50,000 रुपए महीना हो, उसकी स्किल्स के हिसाब से। तो पैसा, वक्त की कीमत किस बात से डिपेंड डिपेंड करती है? जॉब अगर कर रहे हैं तो आपकी नॉलेज और स्किल कैसी है, और बाद में उस पर आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे उस पैसे को बढ़ाता है। तो इसलिए बहुत अच्छी पढ़ाइयाँ करना, बच्चों को पढ़वाना हम इसलिए चाहते हैं ताकि उनके घंटे की कीमत बढ़ जाए, ठीक है ना। लेकिन बिजनेस ओनर, बिजनेस में ये बात इन्वेस्टमेंट से डिपेंड करती है, डिसाइड होती है। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, कहाँ किया, किस एरिया में किया, ठीक है ना, मतलब किस ट्रेंड में आपने वो पैसा लगाया, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझदारी चाहिए। आप जाते हुए ट्रेंड में पैसा लगा देते हैं तो पैसा चला जाता है। आप उठते हुए ट्रेंड में पैसा लगाकर काम करते हैं तो आप उठते चले जाते हैं। राइट। तो बिजनेस में बहुत सारा कट थ्रोट कंपटीशन, समझ, एक्सपर्टीज चाहिए होता है। तो बिजनेस में बात बनती है इन्वेस्ट करने से। अगर आपको लाख रुपए कमाना है तो आपको 10-20 लाख 30 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट करते चले जाने पड़ेंगे। अगर नेट इनकम चाहिए लाख रुपए की, 30 टाइम्स तक का इन्वेस्टमेंट हो जाता है 2 से 3 साल के अंदर अंदर। तब जाके उस पैसे को स्टेबल बना पाते हैं और रिपीटेडली ले पाते हैं आप। और वो तब आता है जब आप लगातार काम करते जा रहे हैं, 8-10 घंटे लगाते जा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज है एक्सपर्टीज। लेकिन कुछ बिजनेस ओनर्स, जैसे मैंने कहा, बिजनेस सिस्टम तैयार करते हैं। बड़ा पैसा कैसे कमाते हैं वो क्या करते हैं, व्हाट दे डू, वो टाइम कंपाउंडिंग करना सीख लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप दिन के 100 घंटे, अपने 10 घंटे में दिन के 100 घंटे का काम निकाल सकें और उसका पैसा कमा सकें? ऑफ कोर्स ऐसा होता है। जो बिजनेस ओनर है उसने अगर 100 एम्प्लॉयज रखे हैं और वो दिन के 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो इस बिजनेस ओनर के लिए दिन के 1000 घंटे का काम हो रहा है। तो ये 100 एम्प्लॉयज अपने 10 घंटे और अपने रेट, अपनी स्किल्स का पैसा कमाएंगे, और बिजनेस ओनर 1000 घंटे और उन सबकी कंबाइंड स्किल का पैसा कमाएगा। किसी ने अपना हॉस्पिटल बनाया, हो सकता है कि वो डॉक्टर ना हो, ठीक है ना, उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, बट उसमें अगर 100 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो डॉक्टर, सभी डॉक्टर्स की अलग अलग स्किल्स, इसकी कंबाइंड स्किल है पैसा कमाने के लिए, और सबका दिया हुआ टाइम इसका कंबाइंड आवर्स है जिससे वो पैसा कमा रहा है। तो हॉस्पिटल ऑनर की इनकम ज्यादा होगी तो या उन डॉक्टर्स की इनकम ज्यादा होगी?
ऑफ कोर्स ऑनर की इनकम ज्यादा होती है, राइट। तो यही सिर्फ समझने की बात थी कि क्या हमारे लिए ऐसा हो सकता है कि दिन के 8-10 घंटे लगाएं या 2 घंटे लगाएं और हमारे लिए 100 ऑफ आवर्स का काम होता चला जाए। ठीक, उसके लिए क्या सिस्टम तैयार किया जा सकता है? बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि हम कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, फिर उसकी एक्सपर्टीज चाहिए, रिस्क होता है उसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि नॉलेज नहीं होती है, हिट एंड ट्रायल्स करने पड़ते हैं। और ऑलरेडी अगर किसी काम को करके हम अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से लाएंगे? ठीक, दिन के 2-3 घंटे से ज्यादा का टाइम हमारे पास होता नहीं है, रिस्क हम ले नहीं सकते। तो क्या करें? ऑप्शन क्या है? ठीक, तो यहाँ पर एक ऑप्शन की मैं बात करने जा रहा हूँ। ये बिज़नेस एक लाजवाब बिज़नेस है, जो इन सारी चीज़ों से अलग हटाकर हमें मौका दे देता है, अपने लिए एक बड़ा सिस्टम क्रिएट करने का, जिससे हम पैसा लगातार कमाते चले जा सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट थिंग समझने की क्या है? इस बिज़नेस को समझने के लिए पहली बात क्या समझनी है कि एक बिज़नेस किया जाए तो आप अमीर हो सकते हैं। दूसरा, बिज़नेस में क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए, ठीक है ना? और वो मल्टीप्लिकेशन बनता है एक खास पावर से, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। अगर हम गौर से देखें तो पिछले कई दशकों का अगर रिकॉर्ड देखें तो फ्रेंचाइज़ सिस्टम्स बहुत तेज़ी से ग्रो हुए और फ्रेंचाइज़ के जो ओनर्स हैं उन्होंने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मनी बनाया। मतलब करोड़ों-करोड़ों रुपया बना रहे हैं हम। ठीक, कैसे बना रहे हैं? ठीक है ना? कुछ तो ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं मैकडॉनल्ड जैसे कि उनके ओनर तो पिछले 25-30 साल से दुनिया में नहीं है, लेकिन महीने का $14 बिलियन से ज़्यादा का पैसा आता चला जाता है उनके पास। तो क्या किया उन्होंने? एक सिंपल सा काम किया कि उन्होंने एक बिज़नेस करना सीखा, उसमें स्पेशल क्वालिटी दी, अपना ब्रांड नेम बनाया और उसके बाद क्या किया? उसको डुप्लीकेट किया। दूसरों को मौका दिया बिज़नेस करने का, अपनी एक्सपर्टीज़ दी और एक एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है ना? मान लो मेन फ्रैंचाइज़ है और वो 10 लोगों को सिखाता है, तो वो 10 लोग अपने 10 घंटे लगाकर इस ब्रांड नेम के साथ काम करते हैं और उसी क्वालिटी को वहाँ पर डिलीवर कर रहे होते हैं। तो उन्होंने उनको फ़ायदा होता है कि उनको ब्रांड नेम मिला, क्वालिटी मिली, बिज़नेस करने का तरीका मिल गया, नो हाउ मिल गया। फेल होने के चांसेस खत्म हो गए। बट एक एग्रीमेंट क्या होता है कि आप ₹100 कमाओगे तो ₹4 मेन ओनर को देते जाएँगे। ठीक ना? एक रॉयल्टी की तरह से। तो ये फ्रेंचाइज़िंग कहलाती है, डुप्लीकेशन ऑफ बिज़नेस। तो अगर हम बिज़नेस करें और उसमें डुप्लीकेशन क्रिएट कर सकें, तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टर्नओवर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, आज मैकडॉनल्ड के अगर 40,000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं पूरी दुनिया में और वो दिन के 10 घंटे खुलते हैं, तो 4 लाख घंटे उसके लिए काम होता है। हर आउटलेट दिन का ₹1000 भी भेजता हो 4% की तरह से, तो 4 करोड़ रुपए पर डे घर चलकर जाते हैं। उसके लिए उसके मेन ओनर रे क्रोक को जा कर काम करने की 40,000 जगहों पर ज़रूरत नहीं है। सबने अपना-अपना पैसा इन्वेस्ट किया, अपना बिज़नेस किया है। तो ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन, रे क्रोक जिसका मैंने नाम लिया, जिसने पैसा लगाकर बिज़नेस एक्सपैंड नहीं किया था, पैसा लेकर बिज़नेस एक्सपैंड किया था। वो सिक्योरिटी लेता है, बिज़नेस सिखाता है और बाद में रॉयल्टी लेता है। क्या ऐसा कुछ काम हमें मिले, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, जिसमें पैसे हमें इन्वेस्ट ना करते रहने पड़े, लेकिन हम डुप्लीकेशन क्रिएट कर सकें और पैसा आ सके। तो यही बिज़नेस मैं यहाँ बताने वाला हूँ, जिसमें मल्टीपल डुप्लीकेशन होने वाला है। फ्रैंचाइज़ तो एक सिंगल लेवल डुप्लीकेशन है, बट आपके पास मल्टीपल डुप्लीकेट करते जाने की और मल्टीप्लाई करते जाने की पावर होती है, राइट? और ये होता है एक ऑर्गेनाइज़्ड नेटवर्क के द्वारा। आज की डेट में उसकी नेट वर्थ ज़्यादा है, जिसके पास ऑर्गेनाइज़्ड नेटवर्क है। राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी मोबाइल कंपनी का एग्ज़ाम्पल लें, अगर उसके 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और वो 1 करोड़ लोग अगर दिन में ₹1 भी भेजते हों, तो करोड़ रुपए पर डे का इनकम हो, लेकिन भेजते तो बहुत ज़्यादा हैं। चलो मैं दूसरे वे में बोलूँ, एक टेक्निकल फ़ॉल्ट हो जाए और दिन में 2 कॉल ड्रॉप हो जाते हैं, तो 1 करोड़ लोग दोबारा से कॉल लगा देंगे। उस टेक्निकल फ़ॉल्ट का 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज़्ड नेटवर्क है। उसका पैसा आना ही उसके पास है, जिसके पास वो नेटवर्क है। तो क्या आप और मैं कोई नेटवर्क होल्ड करते हैं? क्या उसके ओनर हैं? तो आज हम वही सीखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि हमारी रोज की रेगुलर लाइफ को चलाते हुए उसमें से हम अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर सकें, एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, जिससे टर्नओवर्स बड़े होते जाते हों और पैसा बढ़कर आता हो। वो कैसे पॉसिबल है? ओके, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक ऐसी इंडस्ट्री का जो पिछले 60 साल से काम कर रही है एंड व्हिच इज कॉल्ड नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। एक थोड़ा बिग पिक्चर दे देते हैं यहाँ पर कि अगर आप इसको बिल्ड करना सीखते हैं, आज के काम को डिस्टर्ब किए बिना 2 से 3 घंटे लगाते हुए भी अगर आपने काम किया है और जो पिछले 60 साल का अनुभव है बिज़नेस को बिल्ड करने का, उससे सीख कर किया है, तो ऑन एन एवरेज 6 से 9 महीने के अंदर-अंदर 30-40 हज़ार रुपए महीने की इनकम आप एक्स्ट्रा में कमाने लगते हैं,
राइट? एक्स्ट्रा मीन्स जो काम कर रहे हैं, जो जॉब आपका चल रहा है, काम चल रहा है, बिज़नेस चल रहा है, उसके अलावा, राइट? 1 से डेढ़ साल के अंदर यही इनकम 80,000 से 1 लाख रुपए महीने के ऊपर क्रॉस कर जाती है। 2 से 3 साल में एक एवरेज मैं रेशियो दे रहा हूँ, 2 से ढाई लाख रुपए महीना, और 3 से 5 साल के अंदर ये इनकम 5 से 7 लाख रुपए महीने और या इससे ऊपर भी चली जाती हैं। ये एक एवरेज आउटपुट है उन लोगों का जिन्होंने भी सीख कर डेवलप किया है इस बिज़नेस को, राइट? तो देखें, क्या ये इनकम आपकी ज़िंदगी में फ़र्क डालती है? अगर हाँ, तो कैसे ये पैसा आएगा उसको समझने के लिए एक छोटा-सा मार्केट का पैसे का फ्लो समझ लेते हैं। आम तौर पर जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें पैसा कहाँ पर मौजूद है? देखिए, हम जो कुछ भी पैसा कमाते हैं वो कहाँ जाता है? वो मार्केट में चला जाता है, सामान खरीदने के लिए और सर्विस खरीदने के लिए, राइट? सो व्हाट हैपेंस, जो भी हमने महीने का पैसा कमाया उसका 70-80% हिस्सा अपनी ग्रोसरीज, अपनी ज़रूरत की चीज़ें सब कुछ खरीदने में लगा दिया, और 10-20% पैसा जो बचाया वो लेटर ऑन किसी बड़ी चीज़ को खरीदने में लगा दिया। तो मोर देन 80% लोगों का 80% से ज़्यादा पैसा मार्केट में लगातार जाता है, जो वो कमाते हैं, ठीक? और ये मार्केट क्या है? हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का एक साधन, राइट? हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसे कोई मैन्युफैक्चरर बना कर देता है, वो सामान या सर्विस होती हैं, उसको हम किसी शॉप या रिटेल रिटेल शॉप से या शोरूम से जाकर खरीद लेते हैं। उसके बीच में क्या होता है वो समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए ₹100 का कोई चीज़ हमने खरीदी है, तो मैन्युफैक्चरर उसे 10 या ₹20 में तैयार कर लेता है। 10 भी 20 नहीं, 10% में, ₹10 में तैयार कर लेता है। एवरेज क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? और वो ₹10 की चीज़ जब मार्केट में आती है, तो एक बड़े C&F एजेंट्स, बड़े व्यापारी हैं जो उसको ज़ोनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहुँचाते हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर पहुँचाते हैं उस सामान को, और ये एक सप्लाई चैनल है। उसके बाद होलसेलर्स आते हैं जो कई मोहल्लों में एक हुआ करता है, और फिर दुकानदार आते हैं जो एक मोहल्ले में कई होते हैं। और ये सेट होता है किस हिसाब से, किसने कितनी पूँजी लगाई, उस हिसाब से उसका वो ज़ोन डिसाइड हो जाता है कि कितने एरिया में वो बिज़नेस कर सकेगा, राइट? और कितने आगे के लोगों को वो अपॉइंट कर सकेगा। बीच में एडवर्टाइज़मेंट्स भी होते हैं, प्रचार होता है उस सामान का, तो ये इंडस्ट्री 2 काम करती है, सप्लाई और मार्केट को बड़ा बनाने का काम। एडवर्टाइज़मेंट पे 20-25% पैसा खर्च हो जाता है, और 30 से 40% पैसा खर्च हो जाता है इस सप्लाई चेन के अंदर, सामान को पहुँचाने वाली चेन के अंदर। सबकी कमाइयाँ हैं, टैक्सेज़ हैं, ठीक है ना? ट्रांसपोर्टेशन है, उस सब में ये पैसा जाता है। तो ₹100 की जो चीज़ हम खरीदते हैं, मार्केट में 70% पैसा बीच में चला जाता है। एडवर्टाइज़मेंट उसका एक बड़ा वो है। आई मीन 25% से ज़्यादा पैसा उसमें जा रहा है, प्रचार के अंदर। नाउ ज़रा एग्ज़ैक्ट सिनेरियो देखें, क्या इसमें हम कोई हिस्सेदारी करते हैं? एक कस्टमर के तौर पर अगर देखें तो हमारे पास कमाने का मौका नहीं होता कोई। लेकिन हम तो बस खरीदते हैं, सामान लिया, पैसे दिए, सामान को कंज़्यूम कर लिया। वी आर कंज़्यूमर्स, कस्टमर। तो हम कष्टों से मरते रहते हैं। पर ये बीच का जो चैनल है, आपको लगता है कि वो लोग पैसा कमाते हैं? यस। जो ड्रीम्स हमारे हैं, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर, वो किसके पास हैं? इन्हीं में से कुछ लोगों के पास है। दुनिया की सैरें कौन कर रहा है? जो एडवर्टाइज़मेंट्स कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हमें टीवी पर नाचते हुए दिख रहे हैं, वो कुछ सेकंड डांस करते हैं और साल के 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उनका, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उनका। वो पैसा कौन देता है? आप और हम देते हैं अपनी पॉकेट से। किस चीज़ का? उसी चीज़ का बार-बार प्रचार करते रहने का, राइट? बहुत बार तो वो चीज़ हमें वो प्रचार समझ भी नहीं आ रहा होता। आई मीन आप एक मूवी देख रहे हो और बीच में बार-बार एक ही एडवर्टाइज़मेंट रिपीटेडली आ रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है। कमाल की बात है, उसको बार-बार आने का पैसा भी हम ही दे रहे हैं और हम उसे रोक नहीं पा रहे, राइट? तो ये एक ट्रेडिशनल मार्केट है जो काम कर रहा है। क्या इसमें ऐसा बदलाव करें कि कुछ फ़ायदे अपने बन जाएँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखें, ट्रेंड्स चेंज होते चले गए। ये मार्केट जब श्रिंक हुआ, बीच में से छोटा हो गया, आई मीन बीच में सुपर स्टोर्स आ गए या डॉट कॉम्स आ गए, वो इंटरनेट पर इंटरनेट के थ्रू सेलिंग होने लगी। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी कंपनीज़ बीच में आ गई। तो ये बीच में कुछ बड़े प्लेयर्स आए और उन्होंने क्या किया, इस कनेक्शन को छोटा कर दिया। आई मीन वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेते हैं और डायरेक्टली हम उनसे ले लेते हैं। और ऐसा होने से क्या हुआ, डिस्काउंट्स एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है ना? एक के साथ एक फ्री मिल गया। मॉल में जाते हैं, सुपर स्टोर्स पे जाते हैं तो वैरायटी एक साथ होती है, एसी एनवायरनमेंट में आप खरीदते हो, सब्जियाँ भी वहाँ पर एसी एनवायरनमेंट में खरीद पा रहे होते हो आप। और उसके बावजूद आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते बल्कि डिस्काउंट्स लेकर आते हो। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ कि जब हम छोटे चैनल को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें पैसे का फ्लो हमारे लिए ज़्यादा बढ़ गया। डिस्काउंट्स की तरह से, एक के साथ एक फ्री, और इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स। लेकिन क्या कमाने का मौका मिला क्या? नहीं। तो ये ट्रेंड्स और भी चेंज होते गए। अगर हम देखें,
एक इंडस्ट्री जिसको हम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं, जो कि नई है, 1959 से ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है और बहुत बड़ी होती चली जा रही है, राइट? इस इंडस्ट्री में क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर से कनेक्ट हो गया। हमें मौका मिला सीधे मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट होने का, ठीक है ना? और जब हम सीधे कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है? उन्होंने कहा कि आपको कुछ फ़ायदे देंगे हम। पहला फ़ायदा, आपको क्या चाहिए? दिए हुए पैसे में अच्छी क्वालिटी लेना चाहते हो आप, राइट। तो जहाँ हम 10% पैसा लगाते थे प्रोडक्ट डेवलप करने में, अगर उस पर 20% पैसा लगा देंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा करेंगे, अच्छे कंटेंट यूज़ करेंगे, तो आपको क्वालिटी बेहतर मिल जाएगी। तो ऐसा करते हैं, बीच का मार्केट श्रिंक करते हैं और आपको बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कर देते हैं। वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी देने का कमिटमेंट यहाँ पर हमें मिल गया। दूसरी चीज़ क्या है, एक सप्लाई चेन तो चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने कहा डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारा है, सप्लाई हम पहुँचा देंगे। पहुँचाने का काम हमारा है, चलो 10% पैसा सप्लाई पे लगा दिया। नाउ व्हाट एल्स, क्या बचता है बीच के चैनल का? बाकी बचता है मार्केट को बड़ा करना, ठीक? तो उन्होंने कहा कि ये काम हम आपको सौंपते हैं। तो हम आपको 50% का डिस्काउंट नहीं दे रहे, 50% पैसे को कमाने का मौका दे देते हैं, क्योंकि हमें भी तो चैनल चाहिए, हमें भी तो एक्सपेंशन ऑफ मार्केट चाहिए, तो वो आप करो। ना हमने कहा कि हम तो जॉब कर रहे हैं, हम तो दूसरे काम कर रहे हैं, हमें तो आता नहीं मार्केट को एक्सपेंड करना। वी आर नॉट सेल्समैन और उस सेल्स चैनल का कोई पार्ट नहीं बने हम कभी। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आपकी कुछ आदतें हैं, वो आदतें दूसरों का बिज़नेस बनाती हैं, वही आदतें आपको पैसा कमाने का मौका देंगी। और वो आदतें क्या हैं? नंबर 1 हैबिट, यूज़ करना। हमारी ब्रांड लॉयल्टी होती है, इस्तेमाल करना तो हमारी ज़रूरत है, बट आपकी ज़रूरत अगर आपका बिज़नेस बन जाए तो कैसा है? आपको पैसा कमाने का मौका दे दे तो कैसा है? बहुत ही बढ़िया। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हम यूज़ करते हैं, उसमें आदत होती है कि किसी ब्रांड पे टिक जाते हैं जाके। ठीक है ना? आप देखिए घर में वही वही डिटर्जेंट रिपीट हो रहा है, वही ब्रांड रिपीट हो रहा है। वही चाय की पत्ती का ब्रांड लगातार रिपीट होता चला जाता है। तो जिस भी प्रोडक्ट में हमने देखा कि पैसे के बदले सबसे बढ़िया क्वालिटी हमें दिखाई दे रही है, अपने दिए हुए पैसे के बदले में, उस पे टिक गए और उसको रिपीट करते जाते हैं और आसानी से बदलते नहीं हैं, ये हमारी आदत है। बट ऐसा करने से दूसरों का मार्केट हम स्टेबल बनाते हैं। रिपीटेडली वही ब्रांड ले रहे हैं, क्या हमारे पास कोई पैसा आया? 10 साल से अगर आप वही ब्रांड का डिटर्जेंट ले रहे हैं, तो क्या उन्होंने आपको थैंक यू का कोई लेटर भेजा है और कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भेजे हैं, दूसरों से अलग? नहीं भेजे हैं। लॉयल्टी का फ़ायदा हमें नहीं मिला, लेकिन बीच के पूरे चैनल को मिला। जो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक एक बार पी है, लेकिन पैसा बार-बार जा रहा है। जब भी खरीदते हैं तब जाता है। भले ही उन्होंने एक बार प्रचार किया और आपको समझ आ गया, बट वो पैसा देना तो बार-बार ही पड़ेगा। तो यूज़ पे ब्रांड लॉयल्टी का बेनिफिट अगर खुद को मिले तो कैसा है? उन्होंने कहा कि आप हमसे सीधे कनेक्ट करेंगे, आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट? और उस प्रोडक्ट पर आपको गारंटी मिलेगी 30 डेज़ की, आप प्रोडक्ट को लीजिए, यूज़ कीजिए, क्वालिटी को समझिए, उसकी ट्रेनिंग भी दे देंगे हम। क्या कंटेंट है, क्यों है और क्यों सबसे अच्छे हैं, वो आप समझोगे। और उसके साथ-साथ जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो 30 डेज़ में भी अगर सैटिस्फाइड नहीं है, आप प्रोडक्ट को वापस कर दीजिए। और अगर सैटिस्फाइड हैं, तो खरीदने पर हमने आपको 5 से 15% का एक डिस्काउंट तो दे दिया है। खरीदते समय ही दे दिया है। तो 10 से 15 आई शुड से कि 5 टू 10% का एक डिस्काउंट हमें मिल जाता है डायरेक्टली खरीदते समय। तो कैसा है? बढ़िया है? ओके, व्हाट एल्स? उन्होंने कहा दूसरी आदत है रिकमेंड करना। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है या खराब लगती है, हमारे शब्द काम करते हैं। एडवर्टाइज़मेंट उतना बड़ा मार्केट बनाता या बिगाड़ता नहीं है, जितना कंज्यूमर्स के शब्द बगल बनाते या बिगाड़ते हैं। बहुत सारी मूवीज़ का कोई ऐड नहीं हुआ लेकिन वो सुपर हिट जाती है। बहुत सारी मूवीज़ के बहुत बड़े-बड़े बजट के ऐड हो जाते हैं और वो फ्लॉप होकर उतर जाती हैं। तो अल्टीमेटली डिसाइड कौन करता है? कंज़्यूमर, हम। अगर हमें वैल्यू फॉर मनी मिलती है, पैसे दिए के बदले में अगर अच्छी क्वालिटी अपनी मर्ज़ी की मिल रही है, तो वो चीज़ हिट होती जाएगी क्योंकि हमारे शब्द हिट होंगे। मर्सिडीज़ के, फेरारी के कितने ऐड आपने देखे हैं, बट वो सुपर हिट ब्रांड्स हैं। किसने बनाया? यूज़र्स ने बनाया। बच्चा भी हमारा जानता है कि वो बहुत बढ़िया गाड़ियाँ हैं, क्योंकि वो शब्द फ्लोट करते जाते हैं, एडवर्टाइज़मेंट नहीं। तो उन्होंने कहा शब्द अगर आपके हैं और उससे मार्केट बढ़ता है तो उसका पैसा भी आप कमा लोगे, ठीक है ना? वो बेनिफिट हम आपको दे देंगे। तो बीच के 50% पैसे में से बेनिफिट्स इस तरह से हमारे पास आएँगे एंड थर्ड थिंग इज़ हेल्पिंग अदर्स। दूसरों को मदद करना हमारी आदत होती है। जनरली हम किसी न किसी काम में मदद करते हैं लेकिन फ़ायदा कहीं और चला जाता है। बल्कि उस मदद की भी लिमिटेशंस होती हैं। आप किसी को जॉब दिलवाते हैं, क्या बोलते हैं? मेरी कुर्सी की तरफ मत देखना।
आप किसी का बिजनेस सेटअप करवाते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कहते हैं कि मेरे एरिया में मत आना। बट अगर मौका इस तरह का हो कि वो आप किसी को सिखाओ और वो आपसे बड़ा बने तो आपकी इनकम्स और बड़ी होती चली जाती हो, तो आप क्या करेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करके आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड होंगे, जैसे फ्रैंचाइज़ में हुआ करता है। तो यहाँ वही मौका हमारे पास आ रहा है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन हमें मिलती है, जब हम सीखे हुए को किसी को सिखाते हैं और उसका फ़ायदा होता है तो अपना फ़ायदा अपने आप होने लगता है, राइट? एंड दिस इज़ कॉल्ड नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे काम करता है? यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर जिससे आप हम सीधे कनेक्ट करते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट्स लेते हैं, यूज़ करते हैं, रिकमेंड करते हैं और उसके फ़ायदे लेते हैं डिस्काउंट्स के और टर्नओवर का फ़ायदा लेते हैं और हमारे पास पावर होती है कि हम यही बेनिफिट किसी और को दिलवा सकें, जिसको हम द जो इंटरेस्टेड है, पैसा कमाना चाह रहा है, उसको हम ये बेनिफिट्स दिलवाते हैं, तो वो हमारे नेटवर्क का एक हिस्सा हो जाता है। वो यूज़ करें, रिकमेंड करें या आगे अपने नेटवर्क को बढ़ाएँ। उससे बनने वाले टर्नओवर से हमारी भी टर्नओवर्स बढ़ते हैं और इनकम्स बढ़ती हैं। उनको भी मिलता है और आपके भी बढ़ते हुए टर्नओवर्स के हिसाब से आपको मिलता है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिज़नेस की तरह नहीं लेंगे लेकिन प्रोडक्ट्स लेना चाहेंगे, वो आपके कस्टमर्स बन जाएँगे और वो आपका पर्सनल टर्नओवर बन जाएगा, राइट? तो ये पैसा कैसे बनता है? जैसे यहाँ एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिखाया है कि मान लीजिए आपने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, सिलेक्शन कैसे होगा? एक टीम आपको बिज़नेस में स्पॉन्सर करेगी। आपको जिसने बिज़नेस बताया या समझने में हेल्प किया, वो आपको डायरेक्टली एक नंबर मैन्युफैक्चरर से दिलवाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, यानी बिज़नेस करने की पावर, ठीक? उस पावर को लेने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगाने हैं। वो पावर आपके केवाईसी को वेरीफाई करके आपको मिल जाती है, राइट? वन्स यू गेट द पावर तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 6000 4000 का एक एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया कि आपने घर के यूज़ के लिए कोई ₹6000 का सामान पूरे महीने में खरीदा है और किसी को रिकमेंड कर दिया है और उसने 3-4 हज़ार का सामान खरीद लिया है, तो आपका ये 10,000 का टर्नओवर पर्सनल कहलाया। ये पहले भी होता था, लेकिन टर्नओवर नहीं कहलाता था। अब किसी और का टर्नओवर था। अभी आपको इनकम बनेगी तो आपका टर्नओवर है। तो 10,000 पर आपने पर्सनली एक स 7-8% का ट्रेड डिस्काउंट और 4-5% का डिस्काउंट बेनिफिट ले लिया, तो 13 से 15% का एक सीधा-सीधा फ़ायदा यहाँ पर हमें मिल गया। ₹1500 की बचत हो जाए खरीदारी में तो कैसा है? और किसी को रिकमेंड कर देने से उसको फ़ायदा मिले, आपको भी मिल जाए, राइट? तो ये आपका पर्सनल टर्नओवर कहलाया। बट कुछ लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं बड़ी इनकम्स, उनको हमने सेलेक्ट किया और उनको हमने डायरेक्टली उनका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर दिलवा दिया। यहाँ मैंने 3-4 लोगों का एबीसी 3 ऑप्शंस लिए हैं और उन्होंने अपनी-अपनी परचेज़ की है, तो यहाँ आपका एक टोटल टर्नओवर बना है, जो कि 20,000 से ज़्यादा है और 60,000 से कम है। तो यहाँ पर आपने एक 3% का एक्स्ट्रा टर्नओवर बोनस और कमाया, वो मैन्युफैक्चरर ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया मंथ एंड के बाद, ठीक? तो एक 3% मतलब ₹300-400 का बेनिफिट एक्स्ट्रा में और बन गया। तो आपने खुद का यूज़ तो 6000 किया, लेकिन आपने कुछ और पावर्स को यूज़ किया, तो आपके पास पलट के 3-4 हज़ार रुपए की एक्स्ट्रा इनकम आने लगी, राइट? इज़ इट गुड? कैसे आएगी? ये क्वेश्चन है। ओके, अक्सर ये क्वेश्चन होता है, ये कैसे करेंगे हम? टीम कैसे आएगी? लोग कैसे आएँगे? ठीक है ना? उसके लिए मैंने बताया जो स्पॉन्सर टीम है, उनको अनुभव है बिज़नेस को बिल्ड करने का, नेटवर्क बनाने का। वो आपको करके दिखाते हैं आपके साथ वो काम कि कैसे सिलेक्शंस करने हैं, कैसे कुछ लोगों को चुना जाना है। जो आपके बिज़नेस नेटवर्क का हिस्सा बने और कैसे आप किसी को कस्टमर की तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? तो वो सीखे जाने का काम है। मोर और लेस आप 2 से 3 घंटे सीखने में लगाते हैं और बाद में सिखाने में लगाते हैं और फिर सिखाना-सिखाने में लगाते हैं। सो इट इज़ लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। वो काम अगर हमने सीखा तो धीरे-धीरे हमारी टीम एक्सपेंड होती है। यहाँ एक एग्ज़ाम्पल है, जिन लोगों को आपने स्पॉन्सर किया मान लीजिए ए, बी, सी तो आप और लोगों को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। डी डी, ई, एफ मैंने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले लिया। नाउ जिनको आपने स्पॉन्सर किया है, वो भी तो अपनी टीम क्रिएट करेंगे, अपना पैसा बढ़ाने के लिए। जैसे आपके पास 2-3 हज़ार रुपए का फ़ायदा आने लगा, आपने उनको सिखाया कि कैसे वो बेनिफिट्स बना सकते हैं, कैसे वो अपनी टीम को सेलेक्ट कर सकते हैं और ये आपकी टीम भी उनको डायरेक्टली सिखा रही है। तो आप सीखते-सीखते कमा रहे हैं, आप सिखाते-सिखाते कमा रहे हैं और यहाँ पर सिलेक्शन होता जा रहा है कुछ सीरियस लोगों का जो अपनी पैरेलल इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं। और ऐसा होने से मान लीजिए कुछ टीम्स डेवलप हुई हैं और एग्ज़ाम्पल ले लिया मैंने यहाँ जैसे टीम ए है और ये कोई 15,000 रुपए का बिज़नेस महीने का कर रही है। 1500 ओके दिस इज़ 1500 पॉइंट्स का मतलब है 1.5 लाख रुपए का बिज़नेस। टीम बी का बिज़नेस 1.5 लाख रुपए का होने लगा, 1.5 लाख का कैसे हो जाएगा? मान लीजिए एक टीम में कोई 10-15 लोग सीरियस हैं और वो
10-10 हजार रुपए का भी बिजनेस लीड कर रहे हैं, कुछ यूज कर रहे हैं, कुछ रिकमेंड कर रहे हैं, कुछ स्पॉन्सिंग्स कर रहे हैं, तो वो बिजनेस आपका उस टीम से 1.5 लाख रुपए का होने लगेगा। तो ऐसी कुछ टीम्स मैंने शो किया कि 1.5 लाख का बिजनेस है, कुछ टीम से 80,000 का बिजनेस है, किसी से 20,000 का बिजनेस है, और ऐसा 5-6 महीने के अंदर हम डेवलप कर लेते हैं। तो विद इन 6 मंथ्स और 9 मंथ्स, जो भी टाइम पीरियड आप ले रहे हैं उसको डेवलप करने में, अगर ये बिज़नेस 4 लाख से ऊपर का टर्नओवर दे रहा है, तो यहाँ पर आपकी इनकम्स करीब 26 से 30 हज़ार रुपए महीना डेवलप हो जाती हैं। और अगर एक सही स्ट्रक्चर के साथ जो आपकी टीम सिखाती है, 3-4 ग्रुप्स के साथ आप उस टर्नओवर को डेवलप कर रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा कोर प्लस बोनसेस होते हैं, तो वो 35 से 40 हज़ार रुपए महीने की इनकम हम कमा पा रहे होते हैं यहाँ पर, राइट? एक नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि जैसे ही ये टीम को हम और एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना? आज आपने 8-10 लोगों को स्पॉन्सर किया है, उन्होंने कल 8-10 लोगों को स्पॉन्सर कर लिया, सीरियस लोगों को सेलेक्ट कर लिया, तो आपके टर्नओवर 10 लाख से ऊपर जा रहे हैं, ठीक? आपका टीम साइज़ मान लीजिए 100 प्लस है और वो एवरेज 10,000 का टर्नओवर महीने का बना पाते हैं बस। 10,000 का बिज़नेस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना? कोई भी छोटे से छोटा व्यापारी भी अगर एक छोटी से छोटी दुकान भी लेकर बैठेगा, तो महीने के 10,000 का बिज़नेस करके वो सर्वाइव नहीं कर सकता। बट यहाँ तो घर का रिकमेंडेशन और यूज़ से आप उतना टर्नओवर बना लेते हैं, ठीक है ना? देन व्हाट हैपेंस? अगर 10 लाख का टर्नओवर क्रॉस करता है, तो यहाँ पर एक लेवल है 21%, जिसको हम सिल्वर पोज़ीशन कहते हैं। यहाँ पर हमारी इनकम, कोर इनकम 80,000 प्लस की बनने लगती है, 80,000 पर प्लस की। ये इनकम कैसे आ रही है? एक डिफरेंस, आपकी टीम जिस लेवल पर है और आप जिस लेवल पर हैं, उसका डिफरेंस आप कमाते हो। ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल है यहाँ 15% पर टीम ए है, आप है 21% पर, तो उस उनके टर्नओवर का 5-6% आप कमा रहे हो। ठीक? टीम बी अगर 12% लेवल पर है, यानी उनका बिज़नेस 1.5 लाख से ऊपर जा रहा है, सॉरी, यस, तो आपका 21% है, तो आप 9% का एक बोनस अर्न कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह ये डिफरेंसेस हम अर्न करते हैं अपनी अलग-अलग टीम से, उनके टर्नओवर और अपने टोटल टर्नओवर के लेवल के हिसाब से, जो चार्ट हमने पीछे देखा है। ये आप समझ सकते हैं, जिन्होंने भी इनवाइट किया है वो आपको बताएँगे कि कैसे पैसा जनरेट होता है। सो नाउ यहाँ पर अगर हम कोर प्लस इनकम की बात करें, तो अभी ये थोड़ा और बढ़ गया है और यहाँ पर हम 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपए महीने की इनकम कमा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने 35% का बोनस दिखाया है। अभी रिसेंटली मार्च ऑनवर्ड ये 55% तक का एनहांसमेंट हो गया है, राइट? सो दैट्स हाउ, अगर सवा लाख रुपए महीना आपके पास एक्स्ट्रा आने लगता है, 1 से डेढ़ साल डेवलप होते महीने की इनकम आपकी सवा लाख, 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा आने लगे, तो ज़रा बताइए कि लाइफ में कुछ चेंज अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है? वो जो हमने गाड़ी, वो घर, वो जो सोचा था, क्या उस दिशा में हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, राइट? तो वो आप देखें कि लाइफ में कितना चेंज आ सकता है। मैं थोड़ा बड़े पैसे की बात करता हूँ, अगर हमारी ही तरह जैसे हम 10 लाख के टर्नओवर पे पहुँचे हैं, कल आपका दोस्त, आपका रिलेटिव जो आपके साथ बिज़नेस मिलकर करने लगे या कोई स्ट्रेंजर भी आ गए हैं और वो अपनी टीम बनाना सीख गया है, तो क्या होगा कि उनका 10 लाख का टर्नओवर क्रॉस होगा। ऐसी 3 टीम्स आप डेवलप कर लेते हैं जिनके 10 लाख प्लस के टर्नओवर महीने के जाने लगते हैं, ठीक है ना? और उसमें कुछ अच्छे लोग हैं जो मे बी 100 प्लस या 150 या उससे ज़्यादा लोग हैं एक-एक टीम के अंदर, और वो अपना-अपना परचेज़ या रिकमेंडेशन कर रहे हैं। उस छोटे-छोटे टर्नओवर से भी बड़ा टर्नओवर जनरेट हो जाता है। तो ऐसी 3 टीम्स बनने का मतलब है हम एमरल्ड कहलाते हैं इंडियन मार्केट में, ठीक है ना? और हर एक टीम से 6% का एक एक्स्ट्रा बोनस आ रहा होता है। जो भी टीम आपकी 10 लाख का टर्नओवर क्रॉस करती है, वहाँ से एक 6% का लीडरशिप बोनस कहते हैं उसको हम। जैसे मैकडॉनल्ड अपनी एक यूनिट से 4% पैसा लेता है, आप अपनी एक यूनिट से 6% पैसा ले रहे होते हैं और एक अच्छी स्टेबिलिटी बन गई होती है उस टर्नओवर की, जो रिपीटेड आता चला जा रहा है, राइट? ऐसे 3 टीम्स बनाने का मतलब हम एमरल्ड कहलाते हैं और इंडियन मार्केट में ढाई लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीने की इनकम हम अर्न कर रहे होते हैं। सेम एज़ अगर ऐसी 6 टीम्स हमने डेवलप किया, जो कि रेगुलर अगर हम करते रहें, तो 3 से 5 साल में हम ऐसा कर पाते हैं ऑन एन एवरेज, और 6 ऐसी टीम्स का मतलब है इंडियन मार्केट में हम डायमंड कहलाते हैं और 5 लाख प्लस एवरेज इनकम महीने की हम जनरेट कर रहे होते हैं, 5 लाख रुपए महीने से ऊपर की इनकम, राइट? नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, अभी हमने मैन्युफैक्चर की बात की, कौन ये अपॉर्च्युनिटी हमें दे रहा है? ठीक है ना? नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ी इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया में मोर देन 7,000 कंपनीज़ काम करती हैं, जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में है और वो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अपना बिज़नेस रन करती हैं। लेकिन ये बिज़नेस शुरू हुआ एक कंपनी के सोच के द्वारा, 2 दोस्तों की सोच के द्वारा, जिन्होंने 1959 में एडा मिशिगन में
अपनी कंपनी की शुरुआत और इस नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके की शुरुआत की थी। एंड दिस मैन्युफैक्चरर जो कि एक प्रोडक्ट से शुरुआत की थी, उन्होंने आज 450 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं दुनिया में। 110 से ज्यादा देशों में और टेरिटरीज में हैं और किसी भी देश में वहां की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की तरह से जाने जाते हैं। आज दुनिया में 70,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर उनका सालाना रुपीस की टर्म्स में हो जाता है, ठीक ना? और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में, तो वो 1.25 लाख करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करते हैं, जिसमें 70,000 करोड़ का बिजनेस तो ये अकेली कंपनी कर देती है, राइट? 1,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में पेटेंट्स हैं इनके पास। आई मीन 1,000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। 1200 साइंटिस्ट दिन रात काम करते हैं नई रिसर्चेस करने में, नए डेवलपमेंट्स के लिए। ठीक, इंडिया में 1998 में शुरुआत की इन्होंने, 6 प्रोडक्ट से शुरुआत की थी और मार्केट बूम कर गया था। 100 करोड़ का टर्नओवर पहले साल क्रॉस कर गया था। ग्रोथ होती गई, आज 150 से ज्यादा, 170 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, ठीक है ना? और इंडिया का टर्नओवर 2000 करोड़ से ऊपर का जाया करता है इस बिजनेस के द्वारा आज के डेट में। तो कोई नई कहानी नहीं कह रहा हूँ। दुनिया में 63 साल और भारत में 22 साल से ज्यादा हो गए हैं इस बिजनेस को डेवलप होते हुए, और लोगों ने अपनी जिंदगियां पूरी तरह से बदली हैं। तो इट्स नॉट एन आइडिया, कोई जनरली सिर्फ एक आइडिया नहीं है ये एक चलता हुआ इंडस्ट्री और बिजनेस है, और ये नाम है। बहुत सारे लोग जब इस नाम को सुनते हैं, दैट इज एमवे कॉर्पोरेशन, तो जब इस नाम को सुनते हैं तो लोग, एमवे हम जानते हैं, हम भी यही कहते थे और आज से 20 साल पहले कहते थे, राइट? कमाल की बात है, 20 साल बाद भी लोग ऐसे कहते हैं, एमवे मैं जानता हूँ, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। बस इतना ही पता होता है जनरली। मेरे दोस्त ने किया था, ठीक? लेकिन उसी उसी टाइम पीरियड में, उन्हीं 20-22 सालों में लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल ली है भारत के अंदर, इसी एमवे के द्वारा और पूरी दुनिया के अंदर। तो बात सिर्फ फ़र्क का है। मैं अक्सर इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि बहुत सारे लोग कहेंगे, अच्छा लैपटॉप मैं जानता हूँ क्या होता है, ठीक है ना? और बहुत सारे लोग उसपे सिर्फ गेम्स ही खेलते हैं। जब वो चलाते हैं, वो कहते हैं मैं लैपटॉप चलाना जानता हूँ। बट उसी लैपटॉप से लोग मिलियनेयर बन जाते हैं, जब उसे ऑर्गनाइज़ तरीके से, सही ढंग से, सही जगह पर यूज़ करते हैं। तो एमवे का वही पोटेंशियल है। आई डोंट नो आप उसको किस तरह से जानते हैं, कैसे बत समझा है और कैसे नहीं समझा है। मे बी कि आप उसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना? मे बी किसी को फ़ायदा उठाते हुए देखा है आपने, मे बी आपको लगता है कि ये नहीं चलता है। बट आपने जो आज बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन देखा है, अगर उसको आप किसी भी तरह से देखें, अगर वो लॉजिकली आपको समझ आता है, तो प्रैक्टिकली काम करता आ रहा है, ठीक है ना? और काम कर रहा है अगर इतने सारे लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगा था कि अगर ये इतने तरह के लोगों के लिए काम कर चुका है और करता जा रहा है, तो मेरे लिए ज़रूर काम करेगा, राइट? सो एमवे का यहाँ पर वर्ल्ड हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं, और इंडिया का ये ज़ीरो वेस्टेज गोल्ड लीड प्लांट है जो तमिलनाडु में है, और इंडिया का सबसे एडवांस प्लांट कहलाता है कंज्यूमर गुड्स बनाने वाला ये, ठीक? तो कोई कंपैरिज़न नहीं है ना प्रोडक्ट की क्वालिटी का, ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है ना? ये इतना कमाल का है कि लॉकडाउन पीरियड्स में जब शुरुआती दौर से ही बहुत सारी कंपनीज़ बंद हो गई, ज़्यादातर कंपनीज़ को बंद कर दिया गया था लॉकडाउन टाइम में। तो हमारा प्लांट इंडिया में लगातार काम कर रहा था, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट अंदर से इतना सेफ था और क्लीन था कि उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी किसी को। गवर्नमेंट ने भी उसको बंद नहीं किया था, और हम हेल्थ सप्लीमेंट्स में डील कर रहे थे। राइट? तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ न्यूज़ कटिंग्स में यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। नीति आयोग के चेयरमैन, ठीक है ना? वो ये कहते हैं कि ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, यहाँ के यूथ के लिए, जब जॉब्स नहीं मिल रही हैं, आगे अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, सो डायरेक्ट सेलिंग इज़ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी, और एमवे उसमें बेस्ट है, ठीक? और डायरेक्ट सेलिंग जो है 18 मिलियन से ज़्यादा लोगों को कमाई का मौका देने वाला है, और ये माना जाता है कि अगले 4-5 साल में ये 65,000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करने वाली इंडस्ट्री है। आज की डेट में ये 13-14 हज़ार करोड़ का टर्नओवर किया करती है। व्हेन वी टॉक अबाउट एमवे, तो हम अलग-अलग कैटेगरीज़ में डील करते हैं, जिससे बिज़नेस बनाने की पावर मिलती है। नंबर 1 इज़ पर्सनल केयर, बहुत बड़ी रेंज है पर्सनल केयर में, होम केयर, घर की हाइजीन में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स, ठीक है ना? ब्यूटी एंड स्किन केयर के अंदर एक पूरी रेंज है। एमवे का आर्टिस्ट्री तो दुनिया के टॉप 4 ब्रांड्स में से, जो सुपर प्रीमियम ब्रांड्स हैं, उनमें से एक काउंट करता है, राइट? इसी तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हम लोग डील करते हैं। एमवे का जो हेल्थ केयर है, वो पिछले 83 ईयर्स से दुनिया का नंबर 1 ब्रांड कहलाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा प्राकृतिक और साइंटिफिक सप्लीमेंट न्यूट्रालाइट बना कर देता है, एंड दैट इज़ एमवे, ठीक है ना? न्यूट्रालाइट का मतलब एमवे। सो वेलनेस आज की डेट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे तेज़ ग्रो होने वाली इंडस्ट्री है। पिछले 2.5 साल में तो हर व्यक्ति ने ये बात समझ ली है
कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना एक सॉल्यूशन है, अपनी हेल्थ को बचाए रखना इज द सॉल्यूशन। ठीक है ना? जहाँ मेडिसिन फेल होती हैं वो इसलिए हो जाती हैं कि हमारी हेल्थ ऑलरेडी बेहतर नहीं होती, हम कमजोर हुए पड़े होते हैं। तो वेलनेस इंडस्ट्री मेडिकल मार्केट से दुनिया भर में देखें तो 10 गुना ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री होती चली गई है, राइट? एंड दैट इज द नेक्स्ट ट्रिलियन इंडस्ट्री जो प्रिडिक्ट की जाती है। तो नाउ ये इंडस्ट्री में आने का और काम करने का हमें मौका मिलता है। तो थ्रू वन बिजनेस जो घर से शुरू हो रहा है, ठीक है ना? जो कमिटमेंट्स नहीं मांग रहा बहुत बड़े, कि आपको बड़ा पैसा लगाना है, गोडाउन खोलने हैं, दुकान नहीं खोलनी है, कुछ नहीं करना है ऐसा। घर से जो मौजूदा साधन है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है ना? उसी से हम बिजनेस का डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं, घर के खर्चे से शुरुआत कर देते हैं और एक्सपैंड कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने के अंदर, इंडिया के किसी भी कोने में, देन दुनिया के किसी भी कोने में हम उसको एक्सपैंड करते हुए ले जा सकते हैं, राइट? क्योंकि ये बिजनेस ग्लोबल मौका देता है हमें। और अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो फायदा क्या मिलता है? क्वालिटी मनी, टाइम से फ्रीडम, पैसा भी हो और टाइम भी हो। जब आपकी टीम्स बन रही हैं, अपना काम करना जानती हैं, तो आपके पास बड़ा पैसा आ रहा होता है और टाइम से ज़्यादा फ्री हो गए होते हो आप। आप सिर्फ सिखाई दे रहे होते हैं तो काम हो रहा होता है, राइट? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक अच्छी सिक्योरिटी बिल्ड होती है, लोग कंज़्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, बेस्ट क्वालिटी है, कोई कंपैरिज़न नहीं है, उसमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जब रिपीटेड यूज़ होता है तो रिपीटेड टर्नओवर आता है और रिपीटेड पैसा आता है। और वो एक्सपेंड भी कर रहे होते हैं अपनी इनकम्स को, तो वो एक्सपेंड भी होता जाता है। ठीक है ना? एक लीगेसी जनरेशंस को ट्रांसफर होगा। मेरी जॉब में मैं किसी भी लेवल पे पहुँचता, मेरे बच्चे को ज़ीरो से ही शुरू करना था। बट ये बिज़नेस में हम जिस भी लेवल पे पहुँचे हैं, वो हमारी जनरेशन को ट्रांसफर हो जाने वाला है। और वो उससे आगे उसको एक्सपेंड करना चाहेंगे तो करेंगे, वरना वो पैसा तो उनके पास आने वाला है, जो उस लेवल से आता है, राइट? तो वर्ल्ड टूर्स, अभी बहुत सारे लोगों से आप मिलेंगे, जो लगातार दुनिया घूमते हैं इस बिज़नेस के ज़रिए। अभी लेटेस्ट एक टूर लेकर आए हैं हम, ठीक है ना? नेम एंड फेम है, गुड हेल्थ, पॉजिटिव एसोसिएशन, ये सारे फ़ायदे इस बिज़नेस से मिलते हैं और उन फ़ायदों को हम एन्जॉय कर पा रहे होते हैं। फाइनली मैं ये बोलूँगा कि ये बिज़नेस का मैंने एक क्विक प्रेज़ेंटेशन दिया है। जिन्होंने बुलाया है वो उनके साथ बैठिए और देखिए, कौन-सा ऐसा और मौका है आपके पास, जो पार्ट टाइम में काम करके इन सारी चीज़ों को दिलाने की बात भी करता हो। यहाँ हम 63 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा सकते हैं उन लोगों का जो लगातार लेते गए हैं इन चीज़ों को और आज भी लेते जा रहे हैं। नए लोग आते हैं और वो अचीव करने लगते हैं उसको, राइट? सो नाउ इट इज़ अपॉन यू कि आप उसका कितना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एंड विथ दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस स्क्रीन शेयर एंड मैं इतना बोलूँगा कि आज आपके पास मौका है, ठीक है ना? जिन्होंने इनवाइट किया है उनसे आगे की इन्फॉर्मेशंस लीजिए। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये वो पहली चीज़ है जो हमें समझनी होती है और इसके आगे बिल्ड कैसे करना है, कैसे कदम मिलाने हैं, आप उनसे सीखिए जिन्होंने इनवाइट किया है। सो ओवर टू आवर होस्ट, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एक बढ़िया सी क्लैपिंग, जबरदस्त क्लैपिंग। सचिन एंड अलका शर्मा जी, इतना जबरदस्त प्लान हमारे को जानकारी दी है, प्लान दिखाया है कि और इतनी सारी जानकारियां हमें एक साथ इतने कम समय में मिल गई हैं। राइट जी, राइट, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और ये अभी हमने जो देखा है वो है व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, और अब जो देखेंगे वो होगा कि जो एक वीडियो देखिएगा और उस वीडियो में आप देखिएगा किस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारे प्रोडक्ट्स की, और साथ में जो इंडिया हेड है उनका मैसेज भी आप देख पाओगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से देखिएगा। और यस, सो हियर इज द वीडियो।
on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people, and processes. Our products are backed by science, technology, research, and we want to make sure that we in-source all the proprietary technology, especially for a nutrition and beauty segment.